9th क्लास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। लेट्स सोल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम कर लेंगे लेट x माइनस 1 इज, इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर हम लेट कर लेंगे x माइनस 1 को ऑफ पोलिनोमियल x माइनस 1। तो x माइनस 1 को हम करेंगे सोल्व। x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0 प्लस का 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब इस 1 को हमें इसमें पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। टू एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 2। तो 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 2 का 1 का क्यूब भी 1 होता है, 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 2। तो प्लस 2 से प्लस 2 कट गया और 1 से 1 कट गया। तो यहाँ आ गया हमारा 0। तो हमने पुट किया था x माइनस 1, तो x माइनस 1 से हम ये इक्वेशन को कर देंगे डिवाइड। x माइनस 1 से करेंगे इसे डिवाइड 2x² माइनस x प्लस 2। तो सबसे पहले हम x² से करेंगे x³ माइनस x² x³ से x³ कट हो जाएगा और 2x² है, 2x² में से x² माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा x² और माइनस यहाँ पे माइनस का x प्लस 2x है, तो इसे हम नीचे यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से मल्टीप्लाई करने पे ये तो माइनस का है, या माइनस x² और प्लस x, तो इससे x² से x² कट जाएगा और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया माइनस का 2x प्लस 2, माइनस का 2x प्लस 2। अब हम कर देंगे इसे माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 2x प्लस 2 से 2 कट जाएगा और माइनस 2x से माइनस 2x कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0। अब इसके बाद यहाँ पे 0 आ गया और हमारी ये इक्वेशन बन गई x² माइनस x माइनस 2। तो इसे सोल्व करके एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया x माइनस 1। अब बाकी के 2 फैक्टर और हमें फाइंड आउट करने हैं। ये है हमारी इक्वेशन x² माइनस x माइनस 2। तो इसे हम करेंगे सोल्व। तो यहाँ पे है
जैसे इसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टराइज हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे करा था, तो 2x स्क्वायर आ रहा है। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसे कि माइनस करने पे माइनस का x आए, और फिर प्लस या माइनस करने पे और फिर मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आए। तो यहाँ पे ले लेंगे हम प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, और अगर प्लस x में से माइनस 2x माइनस कर देंगे तो माइनस का x आ जाएगा। तो यहाँ पे अब x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 माइनस 2 यहाँ भी है, माइनस 2 यहाँ भी है, तो माइनस 2 यहाँ पे लिख लेंगे हम। x प्लस 1 है इस ब्रैकेट में, तो यहाँ भी हमारा आएगा x प्लस 1। अब यहाँ से ले लेंगे हम x माइनस 2, ये हमारा हो गया एक फैक्टर, और एक फैक्टर था हमारा x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हो गया हमारा x प्लस 1, और तीसरा फैक्टर x माइनस 1। तो x माइनस 2, x प्लस 1 एंड x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ये हो गया हमारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट। दिस इज सेकेंड पार्ट। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इसमें हम सबसे पहले लेट कर लेंगे x प्लस 1। x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब x प्लस 1 को हम सोल्व करेंगे, x इक्वल 0 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1, और माइनस 1 को हमें इस इक्वेशन में पुट करके, सॉरी पुट नहीं करना, हमें इससे डिवाइड करना है। x माइनस 1 यहाँ तो आ गया हमारा x माइनस 1, और x माइनस 1 को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। डिवाइड हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे इक्वेशन में पुट। हम ये चेक करेंगे कि ये फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। अगर हमारा 0 आ जाएगा तो ये फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है, और इससे 3 1 का स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे माइनस का 1 है, ये 9x की जगह पे माइनस 1 माइनस 5, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, और माइनस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 3, क्यूब प्लस का 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 माइनस 5। अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 1 हो गया माइनस का 4 तो माइनस 5 माइनस 4 प्लस 9, तो 9 माइनस 9 इक्वल 0। तो ये फैक्टर है। अब हमें करना है डिवाइड, x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है इस इक्वेशन को। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसे हम करेंगे इससे डिवाइड। सबसे पहले हम करेंगे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये x क्यूब होगा, कट जाएगा, और प्लस माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर में से हम x स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया
माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x², वो भी माइनस का 4x² और फिर माइनस का 9x-5, हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम डिवाइड कर देंगे -4x से, 4x से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4x² प्लस 4x आ जाएगा, 4x में से 4x कट जाएगा, माइनस का 4x में से -4x कट जाएगा, और प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 9x में से 4x हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x और माइनस का 5 एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। और फिर अब हम कर देंगे -5 से कर देंगे, तो -5x 5x से 5x कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 0 आ गया। अब हमें यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसे सॉल्व करके बाकी के दो फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, x² -4x -5। तो यहाँ पे है 5 को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x², तो प्लस का 5x² आना चाहिए और माइनस का 4x आना चाहिए। अगर प्लस या माइनस करें तो माइनस का 4x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5x² आना चाहिए। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, तो प्लस का x ले लेंगे और फिर माइनस का 5x ले लेंगे, यहाँ पे -5, क्योंकि अगर हम -5x में से प्लस माइनस माइनस और 5x में से x माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 5x को x से तो यहाँ पे आएगा 5x²। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो x हमारा आ गया कॉमन, फिर x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, अब +1 5 -5 यहाँ हमारा माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -5, x +1 यहाँ है तो x +1 यहाँ भी होगा, और हमारा सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा x -5 x +1 एंड x +1। तो हमें 3 फैक्टर फाइंड आउट करने थे, तो ये हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। दिस इज थर्ड पार्ट, x³ + 13x² + 32x + 20, इसे हमें करना है सोल्व। सो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x +1 इज फैक्टर ऑफ x +1 जो है वो फैक्टर है पोलिनोमियल का, x +1 = 0। तो यहाँ पे x = 0 -1, तो x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आई -1। तो x -1, तो -1 को हम पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ये फैक्टर और पोलिनोमियल है या नहीं है। x³ + 13x² + 32x + 20, तो x³ की जगह हम लिख देंगे -1 का क्यूब प्लस 13x² की जगह लिख देंगे -1 का स्क्वायर, 32 -x की जगह हम लिख देंगे -1 + 20। तो यहाँ पे -1 का क्यूब -1 प्लस 1 को हम 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, प्लस 32 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 32 + 20। -1 यहाँ पे हमारा -1 और प्लस 13 प्लस माइनस 32 + 20, तो -32 में -1 हमारा हो जाएगा ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा 32
32 हो जाएगा हमारा माइनस का, एंड 20 प्लस का है और 13 प्लस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 33, सॉरी यहाँ पे 33 है, 33 माइनस 33 इक्वल 0। तो मीन्स दिस इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x plus 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। अब ये है, अब हमें करना है डिवाइड। x प्लस 1 को हम कर देंगे डिवाइड इस इक्वेशन से, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इससे हम कर देंगे डिवाइड। तो x प्लस 1 को सबसे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसे हम करेंगे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 12x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर कट गया और यहाँ पे है प्लस और प्लस, तो हमारा यहाँ पे प्लस प्लस जब होता है तो यहाँ पे होता है हमारा माइनस, तो 32x में से 12x हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20x प्लस 20। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 20 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20x और प्लस 20, तो 20x में से 20x कट हो गया, यहाँ पे 20 में से 20, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 0। अब हमारी ये जो इक्वेशन आई है इसे हम सोल्व करके बाकी के टू फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसे कि मल्टीप्लाई करने पे आए 12x स्क्वायर और प्लस या माइनस करने पे आए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे आए 20x स्क्वायर एंड प्लस या माइनस करने पे आए 12x। तो यहाँ पे ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम 2 10 20 होता है, तो 2x प्लस 10x प्लस 20, 10 2 जा 20 एंड 10 प्लस 2 12x 2x प्लस 10x। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन यहाँ पे आ जाएगा हमारा x और फिर यहाँ पे आ जाएगा x, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, तो प्लस का 2 एंड 10 हमारा यहाँ भी है और 10 20 में भी है, तो प्लस का आ जाएगा 10, प्लस का 10 आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 2 है, तो यहाँ पे भी x प्लस 2 होगा। तो सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा हमारा x प्लस 10 एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 1। तो ये है हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का आंसर। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट। This is fourth part and इसमें हम करेंगे फॉर्मूला अप्लाई, ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले से मैच हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे है ए क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब और यहाँ पे ए, तो ये इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए क्यूब, इसका है हमारा ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हमारा फॉर्मूला है
तो इस फॉर्मूले में तो हमें पुट करना ही है, पहले हमें इसको हम करेंगे सोल्व। जैसे यहाँ पे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और -1, तो 2y क्यूब में से हम वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहाँ पे से 2y कॉमन ले लेंगे और प्लस का 1 प्लस है तो यहाँ पे प्लस का 1 और फिर -1 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। एंड यहाँ पे है 2y प्लस 1 तो यहाँ पे भी हमारा आएगा 2y प्लस 1। टू वाई प्लस 1 तो सबसे पहले हो जाएगा वाई स्क्वायर -1 और फिर 2y प्लस 1 तो एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया। और यहाँ 2y प्लस 1 यहाँ पे है वाई स्क्वायर -1 तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 का स्क्वायर। और जैसे ये हो गया, यहाँ पे हो गया ए का स्क्वायर, ये ए का क्यूब नहीं था, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया। और फॉर्मूला अप्लाई करने पे इसमें से हमें मिल जाएंगे दो फैक्टर, जैसे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिख देंगे वाई प्लस 1 और वाई -1, तो ये हो गया एक फैक्टर, ये हो गया दो फैक्टर और ये हो गया हमारा। तो टोटल हमें 3 फैक्टर फाइंड आउट करने थे। दिस इज आंसर ऑफ 4th पार्ट। This is the last question of exercise 2.3. Now we will do the next exercise.